हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमपीपीएससी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम टॉपिक 7 स्टार्ट कर रहे हैं एमपी का। जो एमपी परीक्षा धाम का हम पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र एवं नदियाँ, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। सबसे पहले क्वेश्चन आता है पीएससी में कि मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र। तो याद रखिएगा 6 अपवाह तंत्र। कौन कौन से? गंगा यमुना अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। याद रखिएगा गंगा यमुना अपवाह तंत्र, फिर नर्मदा ताप्ती जो पश्चिम की ओर जा रहे हैं, उसके बाद में माही अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र और एक है महानदी अपवाह तंत्र। ये 6 अपवाह तंत्र हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। अब आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र एवं उनका क्षेत्रफल। गंगा यमुना अपवाह तंत्र, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 1,83,104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 1,83,104 वर्ग किलोमीटर, 1,83,104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अपवाह में शामिल उपनदियाँ: चंबल, बेतवा, सिंध, धसान, छिप्रा, टॉन्स, सोन, केन, काली सिंध। ये सारी नदियाँ गंगा यमुना अपवाह तंत्र में, मतलब जो गंगा की हैं, जैसे टॉन्स, सोन, ये हो गई। फिर जो यमुना में जाकर मिलती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, सिंध, धसान, छिप्रा, केन, काली सिंध, तो ये सारी नदियाँ हो जाएंगी यमुना की। फिर है नर्मदा अपवाह तंत्र। ये नर्मदा को कुल अपवाह तंत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। अभी हमने देखा था गंगा 1,83,104 वर्ग किलोमीटर। अब मध्य प्रदेश का हो जाएगा 98,796 वर्ग किलोमीटर। ये नर्मदा का अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 85,149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब नर्मदा का कुल अपवाह तंत्र है 98,796 और एमपी में है 85,149। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में अपवाह में शामिल उपनदियाँ हो जाएगी तवा, बारना, मान, वर्गी, छोटी तवा। तवा, छोटी तवा, मान, बारना, बरगी। तवा, छोटी तवा, मान, बारना, बरगी, ये हो जाएगी नर्मदा अपवाह तंत्र में शामिल होने वाली उपनदियाँ। फिर है ताप्ती अपवाह तंत्र। ताप्ती अपवाह तंत्र का कुल क्षेत्रफल 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 9800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा अपवाह तंत्र 1,83,104 वर्ग किलोमीटर। फिर नर्मदा अपवाह तंत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर, जो कि एमपी में हो जाएगा 85,149 वर्ग किलोमीटर। फिर हो जाएगा ताप्ती अपवाह तंत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर और एमपी में हो जाएगा 9800 वर्ग किलोमीटर। इसमें हो जाएगी ताप्ती में बोरी, गिरना, अमरावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। बोरी, गिरना, अमरावती। तो एक अमरावती नाम की लड़की से बोरी गिर गई, ये हो जाएगी ताप्ती की उपनदियाँ। फिर माही अपवाह तंत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर। माही 38,699 वर्ग किलोमीटर, जिसमें मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र 6700 या 7188 भी मिलता है, फैला हुआ है। तो माही हो जाएगी 38,699 वर्ग किलोमीटर। एमपी में हो जाएगी 6700 या 7188 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी नहीं पूछेंगे तो ये आप छोड़ सकते हैं। इसकी उपनदियाँ हो जाएगी माही की जाखम और सोम। राजस्थान में माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान में माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। फिर है गोदावरी अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश में गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार, इसकी सहायक नदी बेनगंगा और उसकी सहायक नदियाँ पेंच, कानन, बरधा, बावनथड़ी आदि नदियों के जल द्वारा निर्मित है। गोदावरी बेसिन अपवाह क्षेत्र 23,388 वर्ग किलोमीटर है। 23,388 वर्ग किलोमीटर। 23388
याद रखना। नेक्स्ट है महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। यह अपवाह तंत्र 154 वर्ग किलोमीटर है, मतलब छोटा है, 154 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। गंगा यमुना सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, गंगा यमुना, याद रखिएगा। यह अपवाह तंत्र अनूपपुर जिले के हसदो नदी के अंतर्गत आता है। तो अनूपपुर जिले में हसदो नदी है, वहाँ पे आता है महानदी। महान होते हैं जो हंसते रहते हैं, तो ये अनूपपुर में हसदो नदी के अंतर्गत आता है। विशेष हो जाएगा जल विभाजक, जल ग्रहण क्षेत्र। एक अपवाह को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। ये अपवाह क्षेत्र हो गया एक, और ये हो गया है दूसरा अपवाह क्षेत्र। अब ये जो अलग करने वाली रेखा है ये कहलाती है जल विभाजक रेखा। फिर है जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मान लो ये नदी यहाँ बह रही थी, कोई नदी, अब ये यहाँ का पानी लेकर के इधर ले आई, ये यहाँ तक आ गई, तो ये कहलाएगा इसका कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख नदियों का राज्य में प्रवाह क्षेत्र। बेसिन, उपवेसिन और मध्य प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र। गंगा बेसिन हमने देखा था 1,83,104 वर्ग किलोमीटर में था। अब इसमें सोन और टॉन्स का देखेंगे, तो टॉन्स 11,974, सोन 28,880 वर्ग किलोमीटर। फिर यमुना देखेंगे 1,42,250। यमुना इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, 1,42,250 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। फिर केन 24,785, कुंवारी सिंध 26,999, चंबल 59,940 वर्ग किलोमीटर, जामनी 1,235, पैसुनी बधई 1920, धसान 8,291, बेतवा 19,365, बगेन 1,500, नर्मदा बेसिन 85,149, ये हमने पढ़ा था। नर्मदा कुल कितनी है? तो 98,796 है, जिसमें से 85,149 मध्य प्रदेश में है। गोदावरी 23,388 है। ताप्ती 9800 वर्ग किलोमीटर, माही 6700, महानदी 154, कुल 3,08,245। कुल बेसिन कितना है? 3,08,245। वर्ग किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, उसमें ये हो गया पूरी नदियों का। अब हम देखेंगे नदियों के, मध्य प्रदेश में नदियों के प्रतिरूप। नदियों के प्रतिरूप क्या हैं? वृक्षाभ प्रतिरूप अधिकांश राज्य के अधिकांश नदियों का है। तो वृक्षाभ मतलब कि डेंड्रिटिक पैटर्न, राज्य की अधिकांश नदियों का मतलब मैक्सिमम नदियां जो हैं वो किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती हैं? वृक्षाभ। अनुगामी अपवाह, ये नर्मदा ताप्ती बनाती है। अनुगामी बनाती हैं नर्मदा और ताप्ती, ये बनाती हैं अनुगामी प्रतिरूप बनाती है नर्मदा ताप्ती। नेक्स्ट है अध्यारोपित अपवाह, चंबल नदी बनाती है। आयताकार सोन नदी बनाती है। जालायित सोन एवं इसकी सहायक नदी बनाती हैं। समानांतर प्रतिरूप स्टोन्स और सोनार नदी बनाती हैं। वृक्षाभ लगभग समस्त नदियां बना रही हैं। अनुगामी जो अनुसरण कर रही है वो नर्मदा ताप्ती है। अध्यारोपित चंबल है। आयताकार सोन है, आयत जैसा आकार है सोन का। जालायित हो जाएंगी सोन और उसकी सहायक नदियाँ। समानांतर प्रतिरूप बना रही हैं सोनार और टोन्स की सहायक नदियाँ। तो सोन नदी बना रही है आयताकार, जालायित सोन और उसकी सहायक नदियाँ, और समानांतर हो जाएंगी सोनार और टोन्स की सहायक नदियाँ। सोन आयताकार, सोन उसकी सहायक नदियाँ जालायित, और सोनार और टोन्स की सहायक नदियाँ समानांतर प्रतिरूप बना रही हैं। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ,
मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली है चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स। चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स। पूर्व की ओर सोन, जोहिला, महान। सोन, जोहिला, महान। दक्षिण की ओर बरदा, वैनगंगा, पेंच, प्राणहिता, कानन। पश्चिम की ओर ताप्ती, नर्मदा, महानदी। सोन, जोहिला, महान पूर्व की ओर बह रही हैं। नेक्स्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होने के कारण इसे नदियों का मायका कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। 5 बड़ी नदियां मध्य प्रदेश की: नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। नर्मदा तेरावारा, चंबल नच, नच से याद रख सकते हैं हम, नर्मदा चंबल। नर्मदा तेरावारा, नच, चंबल 965 वर्ग किलोमीटर। फिर सोन 780, ताप्ती 724, बेतवा 590, बेतवा 590। तो मध्य प्रदेश की 5 नदियाँ हो गई: नच, नर्मदा, चंबल, फिर सोन, ताप्ती और बेतवा। बेतवा। नर्मदा है तेरावारा, चंबल है 965, सोन है 780, ताप्ती है 724 और बेतवा है 590। याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5 बड़ी नदियों का क्रम देखना है। भारत की 5 बड़ी नदियों का क्रम। तो गंगा 2525, गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, यमुना 1376, नर्मदा 1312। ये हो जाएंगी गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा। तो मध्य भारत की 5 बड़ी नदियाँ हो जाएंगी गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा। गंगा हो जाएगी 25-25 वर्ग किलोमीटर। गोदावरी हो जाएगी 1465, कृष्णा हो जाएगी 1400, यमुना हो जाएगी 1376 और नर्मदा हो जाएगी 1312 वर्ग किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों का क्रम: नर्मदा तेरावारा, चंबल 965, सोन 780, ताप्ती 724, बेतवा 590 किलोमीटर। भारत की 5 बड़ी नदियों का क्रम हो जाएगा गंगा 2525, गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, यमुना 1376 और नर्मदा 1312 किलोमीटर। अब मध्य प्रदेश में देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी, नीचे ताप्ती नदी बह रही है। इधर वर्धा, वैनगंगा, ये जिस जगह पे मिल रही है वो हम प्राणहिता संगम बना रही हैं। इधर सोन, तमस, कैन, बेतवा, सिंध, चंबल, माही नदी। इस तरह मध्य प्रदेश में नदियों का जाल बिछा हुआ है। अब ये देखेंगे हम उद्गम। ये जहाँ से नदी का उद्गम हुआ है उसको कहा जाता है, जहाँ से नदी निकलती है उसको कहते हैं उद्गम। आगे जाकर जहाँ किसी दूसरी नदी से मिल रही है वो कहला रहा है संगम। जो दूसरी नदी जहाँ मिल रही है इससे उसे कहते हैं सहायक नदी। फिर ये जो लेफ़्ट साइड से नदियाँ आ रही हैं उसको बायां तट कहते हैं, लेफ़्ट साइड वाले तट को, और इसको कहते हैं दायां तट। फिर ये यहाँ तटबंध बना रही हैं। तट जहाँ बंध जाता है मतलब जहाँ स्थल आ जाता है तो तटबंध। फिर आगे जो इस प्रकार की गाय के खुर की समान आकृति बनती है उसको कहते हैं गोखुर, जहाँ नदियों का कनेक्शन टूट जाता है। फिर विसर्प जो लहरदार संरचना पाई जाती है। फिर एस्चुरी या डेल्टा जो मुहाने पर बनता है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। आज देखेंगे हम चंबल नदी के बारे में। ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी, मऊ, इंदौर से हुआ है। 965 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश में इटावा के ज़िले में यमुना पंचनद में जाके मिल जाती है।
नोट, क्वारी, सिंध, चंबल, पाहुज, यमुना नदियों को एक साथ पंचनद कहा जाता है। तो यमुना, चंबल नदी, चंबल यमुना में मिल रही है, बाकी इसकी कुछ सहायक नदी हैं क्वारी, सिंध और पाहुज। तो चंबल, यमुना, क्वारी, सिंध, पाहुज ये नदियाँ पंचनद कहलाती हैं। ये पंचनद में मिल जाती है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। चंबल की सहायक नदियाँ, क्षिप्रा, मालवा की गंगा कही जाने वाली क्षिप्रा का उद्गम इंदौर की काकराबड़ी पहाड़ी से होता है। शिवना, शिवना नदी का उद्गम राजस्थान के प्रतापगढ़ के सेवना गांव से होता है। तो राजस्थान में प्रतापगढ़ के सेवना गांव से शिवना नदी का उद्गम। यहाँ पशुपति नाथ भगवान का मंदिर है। शिवना नदी का उद्गम हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार रतलाम के पिपलोदा गांव से भी होता है, माना जाता है, लेकिन इसको बेसिकली हम राजस्थान के प्रतापगढ़ के शिवना ग्राम से मानेंगे। काली सिंध नदी का उद्गम देवास के बागली के बरझारी गांव से होता है। तो काली सिंध देवास बागली के बरझारी से, जिसकी सहायक नदी लखुंदर, नेवज और परवान है। काली सिंध की सहायक नदी लखुंदर, नेवज और परवान है। फिर पार्वती का उद्गम आष्टा सीहोर जिले से होता है। कूनो का शिवपुरी पठार से, यहाँ कूनो पालपुर अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है। बनास का उद्गम, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल की, अरावली पर्वत श्रेणी के कुंभलगढ़ राजस्थान से इसका उद्गम हुआ है। सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है, जहाँ बंजारा बांध है। सीप नदी का उद्गम श्योपुर, बंजारा बांध। चंबल की सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा, सिबना, कूनो, बनास और शीप इसकी सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी की कुछ परियोजनाएं हैं, गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर कोटा राजस्थान। चंबल नदी पर कुछ जलप्रपात बने हुए हैं, चूलिया भैंसरोडगढ़ राजस्थान में है, शीतला माता इंदौर और झाड़ीदा इंदौर में है। अब कुछ विशेष हैं। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन या बीहड़ रिवाइन लैंड का निर्माण करती है। अवनालिका अपर्दन या बीहड़ रिवाइन लैंड का निर्माण करती है। यह अपर्दन एलुवियम चट्टानों को काटकर करती है। मध्य प्रदेश में बीहड़ प्रभावित जिले श्योपुर, भिंड, मुरैना है। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल, देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल, देवरी घड़ियाल कहते हैं, ये मुरैना में है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ बटागुर, कटहवा, चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति का संरक्षण हो रहा है। बटागुर, कटहवा और चित्रा इंडिका। चंबल का पुराना नाम चरमावती, धर्मावती, कामधेनु और रतिदेव की कीर्ति कहा है। बनास, सीप और चंबल रामेश्वरम त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं राजस्थान में। बनास, सीप और चंबल रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है राजस्थान में। चंबल घाटी में रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट। जानापाव पहाड़ी इंदौर जिले से चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उम्रा, सुमरा नदियों का उद्गम होता है। तो चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उम्रा, सुमरा नदियों का उद्गम होता है। समाचार पन्नों से डॉल्फिन को मध्य प्रदेश, डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इस बात को याद रखिएगा। आज देखा हमने चंबल नदी के बारे में, इसको एक बार मैप से देखते हैं। चंबल ये जानापाव मऊ से इसका ओरिजिन हुआ है। इधर शिवना नदी आकर मिल जाती है मंदसौर से, फिर क्षिप्रा नदी मिलती है, काली सिंध नदी मिलती है, चूलिया जलप्रपात बनता है, ताप्ती पार्वती नदी मिल रही है उत्तर साइड से, दाहिनी ओर से सीप, कूनो, इटावा में ये यमुना में मिल जाती है। पंचनद में पंचनद कौन कौन बना रहे थे? यमुना, चंबल, कूनो, यमुना, चंबल, कूनो, सिंध और पाहुज नदी, ये बनाते हैं यहाँ पर पंचनद संगम। तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार